हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th से लेकर के 25th ऑफ दिसंबर 2022 के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फिशर टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आना चाहता है तो इसको ले लेते हैं। सो इसको एज ए फर्स्ट कार्ड लूँगा मैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट एनर्जी। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड, टू ऑफ कप्स कार्ड, वाओ, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज द एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो सारे कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस, लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस, अगेन टॉरस, दैट्स इट। वैसे तो सारे साइन हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो रही है, और ये नई शुरुआत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है। दैट मीन्स कि इसका कोई रीज़न है, मे बी हो सकता है फिज़िकल रीज़न हो, या फिर हो सकता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो। इनका मुझे दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग लाइक मे बी हो सकता है कि इंटीमेसी से रिलेटेड हो। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं ये देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में अगेन हो रही है। मे बी हो सकता है इसी पर्सन के साथ, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसी पर्सन के साथ बिकॉज यहाँ पर जो रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है जो कि है थ्री ऑफ कप्स। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हो सकता है, कुछ लोगों के उसमें दिखाई भी दे रही है, लेकिन हाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकन्साइल करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप तीनों। ओके, तीनों कह रहा हूँ, सॉरी दोनों। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बैठ के बात कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक कि कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, इस तरह की जगह पर आप जो है एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि ये आपका कार्ड है बिकॉज यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट करती है, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप अपनी शर्तों पे बेसिकली इस रिलेशनशिप में वापस आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने एक तरह से देखा जाए तो अपनी सारी शर्तें मनवाई हैं, सारी बातें मनवाई हैं इस पर्सन से कि अगर आप मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉमिस नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, देन आई विल नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप, ऐसा आपने कह दिया है इस पर्सन को। सो आपकी सारी बातें मंजूर हुई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं कि अब वो किसी और के साथ नहीं जाएंगे कहीं, और ना ही दूसरों के साथ कहीं
आई मीन दूसरों के साथ, दैट मीन्स सम रोमांटिक कनेक्शंस नहीं होंगे उनके कहीं पे भी। और सो आपने अपनी बेसिकली एक कह सकते हैं कि आपने अपनी बात मनवा ली है। दैट इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगला जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं एंड आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि वो आप लोगों से जेलस हैं, आपसे स्पेसिफिकली जेलस हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि इट इज़ लाइक कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई थी पीछे पास्ट में, वो सारी चीज़ें किसी और की वजह से हो रही थी, किसी और की तरफ से वुवन थी। ओके, मैं देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी की हेल्प मिल रही है। कोई इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है कि मैं ही हूँ। ओके, मेरी वजह से हेल्प मिल रही है, या फिर कोई भी इंट्यूटिव पर्सन जो आपको रास्ता दिखा रहा है, स्पेसिफिकली बता रहा है कि दिस इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल वोवन। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं किसी इंट्यूटिव पर्सन की मदद से। और हो सकता है आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लियो भी काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे डील कर रहे हो किसी सैजिटेरियस से। सो ये जो पर्सन है ये जो है आपके साथ, मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ ये एक तरह से फिज़िकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ये पर्सन जो है आपके अट्रैक्टेड है एंड आपको ऑफ़र करना चाहते हैं देयर पैशन। ओके, पैशन है ये, बिकॉज ये लव नहीं है, इट्स लाइक पैशन। सो आपको चाहिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपको चाहिए एक पूरी तरह से ट्रू लव कनेक्शन। बट ये पर्सन आपको फिज़िकली अट्रैक्शन ही देते थे हमेशा। ओके, एंड इसके अलावा कुछ नहीं, इनकी तरफ से ऐसे ही रहता था। सो इस बात पे आपकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस पर्सन के साथ। मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड है। आपने इस पर्सन को अच्छे से झाड़ दिया है और आपने इस पर्सन को इनकी कह सकते हैं कि औकात याद दिला दी है। इस तरह से बेसिकली आपने इनके साथ इस तरह से बिहेव किया है। बिहेव क्या, मैं यही कहूँगा कि इट वाज नेसेसरी, बिकॉज अगर कोई इस इंटेंशन से फिज़िकल इंटेंशन से आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, दैट इज़ ए बैड थिंग। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ सोर्ड से आपके लिए आपने इस पर्सन को बेसिकली आईना दिखा दिया है एक तरह से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ ही थे और आप ही अलग हो गए थे इस पर्सन से, बट अल्टीमेटली इस पर्सन को अपनी ईगो छोड़नी ही पड़ी है। मुझे दिखाई दे रहा है आगे। सो लेट्स सी, आई विल टेल यू व्हाट, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन धीरे धीरे ही सही, देर से ही सही, लेकिन ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे आपसे माफ़ी मांगने, बिकॉज यहाँ पर मुझे अपॉलॉजी दिखाई दे रही है। और ये पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। धीरे धीरे करके आपके पास चलते हुए आ सकते हैं ये इन फ्यूचर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देर लगेगी लेकिन इनको भाई, है ना, या तो ऑलरेडी देर हो चुकी है। कुछ लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें पहले ही घटित हो चुकी होंगी, कुछ की में अभी ताज़ी घटित हुई हैं। तो जिनमें ताज़ी घटित हुई है उनमें देर होगी, और जिनमें ऑलरेडी बहुत पहले घटित हो चुकी है उनके लिए अभी ये होने वाला है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हायरोफेंट एनर्जी है। तो ये पर्सन अब की बार सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं। ये पर्सन अब की बार आपके लिए नॉट जस्ट लव, ये एक्चुअली आपके साथ शादी करना चाहते हैं नाउ,
बिकॉज आपके जैसा पर्सन इन्होंने आज तक नहीं देखा है, राइट। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ट्रेडिशनली आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर मैं जस्टिस कार्ड भी देख रहा हूँ। देखिए सेपरेशन अब ख़त्म हो चुका है, तो जस्टिस है। जस्टिस से मैं ये देख रहा हूँ कर्मा का फल आपको मिल रहा है। आपने जो चीज़ें सही है उन चीज़ों का भी आपको भरपाई मिल रही है। जस्टिस इसी को कहते हैं, राइट। सो जस्टिस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से लीगल बंधन में आप बंध रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो दैट डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए शादी होती हुई देख रहा हूँ मैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी शादी तय हो जाए इस पर्सन के साथ, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ कप्स भी है। 2 ऑफ कप से आप दोनों के बीच में अब चीज़ें सही हो रही हैं। आप दोनों अब एक पहली बार म्यूचुअल लव की एक स्टेज पर आए हैं। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे से काफ़ी अलग होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। तो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हों, एग्जैक्टली हो सकता है, या फिर लिब्रा भी हो सकता है। लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी और बहुत तेज़ी से परवान चढ़ेंगी। वंस ये पर्सन आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने, देन उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट होगा और आपकी जो लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे इसके बाद, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से। तो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत की है, ओके। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी सोचा है, समझा है चीज़ों को और परफेक्शन की तरफ लेके गए हैं। आपने इस पर्सन को मोल्ड किया है इस रिलेशनशिप में, राइट। सो आपने काफ़ी मेहनत की है और आपने काफ़ी टाइम ऐसे ही बताए हैं जिसमें आपने रातों रात ख़राब की हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो आपको सारी चीज़ें याद हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ भूले हैं। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव, जो कि आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लियो आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बैलेंस, ओके। सो देखिए बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। दैट मीन्स कि कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो राइट नाउ। एंड मैं देख रहा हूँ यहाँ मैस्कुलाइन कैरेक्टर आ रहा है, मैस्कुलाइन आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको अपने मैस्कुलाइन नेचर को एम्ब्रेस करना है नाउ, बिकॉज काफ़ी टाइम से आप बहुत सॉफ्ट रहे हैं। आपको थोड़ा सा अब इनिशिएट करना होगा अपने आप से एक्शन लेना होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द आप ये चीज़ कीजिए, जो कि लियो की अपनी इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से इनहेरिट नेचर होती है कि आपके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर होता ही है, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।